Now, all of you put up a heading stoichiometry practice questions. Already we have started this chapter. What is stoichiometry? All of you know about this. Okay. What is the importance of stoichiometry in a chemical reactions? And in the topic of language of chemistry, we have learned how to make a reaction. सो बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन स्टोइशियोमेट्री है ना, हमें आज इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करना है. एंड टुडे वी लर्न अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, जिसमें से फिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है. लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन आता है. लिमिटिंग रिएजेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, और इससे कई सारे दूसरे चैप्टर्स का रिलेशन है. 12th का फिजिकल केमिस्ट्री भी डिपेंडेंट है. फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें सो लिमिटिंग रिएजेंट. बट मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड यानी केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आती है, मतलब दे नो हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शंस. आपको रिएक्शंस नहीं आएगा तब तक जब तक कि मैं आपको क्या नहीं पढ़ा देता, इक्विवेलेंट वेट. जब आप इक्विवेलेंट्स के बारे में पढ़ लोगे, अभी आप नहीं जानते हो इक्विवेलेंट्स. इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट व्हेन यू लर्न देन यू कैन मेक सम ऑफ द क्वेश्चन विदाउट नोइंग एनी रिएक्शंस. आपको अगर किसी रिएक्शन को नहीं जानते हो तब भी. बट सबसे पहले जो बेसिक स्टेप वाला पार्ट होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी किसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिएक्शन. आपको रिएक्शन लिखो. क्वेश्चन find out the product of following reaction. Find out the products of following reaction. ये क्वेश्चन आपको LOC आता है या नहीं ये जानने के लिए है. लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको आता है कि नहीं ये. फाइंड आउट दी प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट के नाम दे रहा हूँ. रिएक्टेंट के नाम से आपको प्रोडक्ट का नाम बनाना है, मतलब प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का फॉर्मूला और रिएक्शन को बैलेंस भी करना है. ये इस बात को ध्यान रखोगे. नाउ राइट फर्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड reacts with aluminium chloride reacts with sulfuric acid. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन, कैल्शियम मेटल डीप इन और ड्रॉप इन, है ना, डीप या ड्रॉप जैसा आपको लगे. कैल्शियम मेटल ड्रॉप इन फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन. ये सेकंड है. थर्ड लिखिए अमोनियम फॉस्फेट reacts with water. Ammonium phosphate reacts with water. Then लिखिए combustion of methane gas. फिर लिखिए thermal decomposition of calcium carbonate. फिर नेक्स्ट लिखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts with nitric acid. Next aluminium hydroxide
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितनी रिएक्शन हो गई? 8। ठीक है, आपको इन 8 रिएक्शंस में से जितनी रिएक्शंस आती हो उनकी के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, now we will see the solution of the practice questions. Once again I am going to try to repeat the complete concept of the language of chemistry, including how to make a formula, how to make the product of the reaction, and how to balance these 3 topics in the form of this 8 question. I am going to revise it मुझ में, so try to keep attention here मुझ में। अगर आप कहीं भूल गए हैं और जिन्होंने पूरा कर लिया है, जिन्होंने होमवर्क 33 रिएक्शंस 33 फॉर्मूले पे अच्छे प्रैक्टिस की है, वो इन 8 क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस चेक करें। ठीक है, अगर पूरे 8 करेक्ट है तो आप अपने आपको फाइनल कंफर्मेशन की हाँ मुझे आ गया है। और अगर 8 में से जो रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन नंबर 6, 7 है, रिएक्शन नंबर 1, 2 है, अगर ये आपकी गलत हो रही है, इसका मतलब आपको और ज़्यादा रिएक्शन पे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक रिएक्शन बैलेंस करना, रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाना नहीं आएगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट विच इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा। मतलब वो स्टूडेंट कोशिश ही नहीं करें, क्योंकि आप यहाँ सीख तो लोगे बट उसको अप्लाई, क्योंकि क्वेश्चंस में अननोन रिएक्शंस होगी पूरा। सो वन बाय वन और बीच बताते जाओ मैंने क्या क्या क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन 1, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। उनमें सो एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन को देखते हैं। As I told you, I will revise the complete concept. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आपको ये याद नहीं तो कम से कम इतना कोशिश तो आप कर ही सकते हो कि H2SO4 उसमें 3 to 4 एसिड्स हैं जो कॉमनली रिपीट होते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आइदर यू कैन रिमेंबर देयर केमिकल नेम और ओरिजिनल फॉर्मूलाज। क्या रूल सिखाया था? नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर। ये जो रूल है, नेम, सिंबल, चार्ज एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो रूल था, एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले नाम लिख लिया, उनमें आप इससे फॉर्मूला बना लोगे, एल्यूमिनियम क्लोरीन 3,1। मतलब फिर से क्या आपको याद करना चाहिए? कैटायन एंड एनायन का चार्ट। अगर आपने अभी तक कैटायन एंड एनायन का चार्ट याद नहीं किया, इफ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड विच एलिमेंट हैव +1, विच एलिमेंट्स +2, विच एलिमेंट्स +3, उनका प्लस यहाँ नहीं लिखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि मेटल के साथ प्लस आता है तो यहाँ। सो एल्यूमिनियम +3 होता है तो यहाँ 3 या क्लोरीन 1, मुझ में यू विल मेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ H, यहाँ SO4, क्योंकि SO4 एक कंपाउंड है, मतलब ये कौन है? दुल्हन। और दुल्हन किस में रहती है? घूंघट में। तो यहाँ घूंघट लगाओ भाई दुल्हन के लिए। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, आपका फॉर्मूला बन के रेडी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये लिखा। यहाँ पे इतना काम हो गया। एरो बनाकर आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट का नाम बनाने का तरीका क्या है? मैंने बहुत सिंपल सिखा। पहले बनाओ प्रोडक्ट का नाम। 11th क्लास में बार बार मैं हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ मुझ में, और यही कारण है कि आज 12th क्लास के भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोल कॉन्सेप्ट की इस गलती की वजह से फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जब उन्हें ये कहा गया आलसी आती है हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेने की, और क्या गड़बड़ करते हैं, सबको पता है क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और Al और SO4 दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे बस। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। प्रोडक्ट तो बनाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम सही लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? AlSO4। इसलिए हमेशा क्या सिखाया है कि पहले क्या बनाओ? प्रोडक्ट का नाम बन जाए, उसके बाद फॉर्मूले का रूल। जब आप बहुत सारी रिएक्शंस पे प्रैक्टिस कर चुके हो, कम से कम आपने अगर मोर देन 100 रिएक्शंस पे प्रैक्टिस कर ली, आपके नींद में भी वो चार्ट, अगर फ्लो हो रहा है कैटायन एंड एनायंस का, then you are ready to solve directly the questions. Getting my point? So हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 यहाँ पर आया, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम लिखना था पहले एल्यूमिनियम सल्फेट। गेटिंग माई पॉइंट? प्लस, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इसलिए प्लस गया माइनस के साथ।
इसमें प्लस ये रहा और माइनस ये रहा, प्लस का नाम हाइड्रोजन, माइनस का नाम क्लोराइड, एक साथ लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस और नो? अब एल्यूमिनियम का सिंबल एल, सल्फेट का SO4, ये दुल्हन है, दुल्हन को घूंघट में रखा, ये 3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका फॉर्मूला बन गया Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे बन गया ये H, ये Cl, ये 1, ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बन गया HCl, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है तो कैंसिल हो गया। अगर दोनों तरफ 2 2 होता तो भी कैंसिल हो जाता, दोनों तरफ 3 3 होता तो भी कैंसिल हो जाता। तो एल्यूमिनियम सर, अब ये आपका पूरा हो गया है। लेकिन अब तीसरी स्टेप जो सिखाई थी मैंने, बैलेंस द रिएक्शन। पहले सिखाए थे फॉर्मूले बनाना, फिर सिखाई थी रिएक्शन करवाना। जब तक आपके पास सही फॉर्मूला नहीं आएगा, अभी सोच के देखो भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला तुमने सिर्फ AlSO4 लिखा होता, ये बैलेंस ही नहीं होगी, मतलब गलत बैलेंस करोगे, फॉर्मूला गलत तो बैलेंसिंग भी गलत। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, मेजर डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ SO4 3 है। आप प्रोडक्ट के इस पार्ट में फोकस करो, फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव लार्ज स्टोइशियोमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस नहीं, यहाँ 2 1 3 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ से यूज करेंगे। 2 एल्यूमिनियम चाहिए और SO4 3 चाहिए, ऐसा कब होगा? यहाँ पे जब मैं 3 लगा दूँ, 3H2SO4, और यहाँ क्या ले लूँ 2, तो एल्यूमिनियम 2 चाहिए, या 2 लगा कर देखा। ये ट्राई करना पड़ता है, हीट एंड ट्रायल मेथड लाइक। ऐसा नहीं कि आपने देखा और आप ट्राई करके देखोगे कि अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ और यहाँ 3 लगा देता हूँ तो क्या ये बैलेंस होगी? तो यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन कितने हो गए 6, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुई। समझ में? यहाँ पे SO4 लगा तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, SO4 बैलेंस हो गए, मतलब ये दोनों बैलेंस हो गए, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। अब क्या बैलेंस करना है, देखो यहाँ हाइड्रोजन है 3 2 जा 6 उसमें, और यहाँ क्लोरीन 6, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ 6 बस। ये रिएक्शन क्या होगी? और ये जो आगे नंबर लिखे हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल नहीं बताते हैं, ये H2 ये फॉर्मूला यूनिट है, ये स्टोइशियोमेट्रिक यूनिट है। ये बताता है मोल, ये मोल नहीं बताता। यहाँ जो लिखा है मतलब पूरी रिएक्शन कराने के लिए, अगर आप चाहते हो कि पूरा रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपने एक वेसल लिया सपोज थोड़ी देर के लिए, और एक वेसल में 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 मोल H2SO4 डाला, तो उस वेसल में से पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरे प्रोडक्ट में। लेकिन क्वेश्चन को ऐसा सोचो कि अगर मैंने ये लिया 4 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 मोल H2SO4, तो क्या होगा? H2SO4 तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा ना, क्योंकि उसे जितने H2SO4 चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि मान लीजिए ये चेयर्स हैं, सपोज ये चेयर्स हैं और ये पर्सन है, 3 चेयर हैं और 2 आदमी हैं, तो एक चेयर क्या हो जाएगी? अरे समझ में, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे ही चलता है। समझ में? क्लियर हुआ है? सभी को समझ में आया? समझ में? इससे रिलेटेड कोई डाउट? समझ में? तो ये आपकी करेक्ट है या नहीं है, यही देख लो। अगर आपकी यहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, इट मीन्स आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को फिर से देखना है, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर? सो ये था आपका फर्स्ट वाला पोर्शन, इसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सो टेल मी रिएक्शन नंबर 2। कैल्शियम मेटल डीप इन फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जिसे नहीं पता हो, एक्चुअली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच यू हैव ऑलरेडी टॉट इन दी 10th क्लास, मेटल एंड नॉन मेटल। वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये मैंने सिखाया था, जब जब किसी मेटल की एसिड से रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझ में? अभी यहाँ फोकस करो, जो लोग पहली बार, इसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इसे कॉपी के टॉप पर लिख लो, दिन में 4 बार पढ़ो। ये आपको केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, आपने साइंस लिया है, तो आपको ये नींद में भी याद होना चाहिए। वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये क्या है?
अरे सुनो भाई, अभी लिखो नहीं, इसको पहले सुनो फिर जब लिखना। ये टेस्ट है, कौन सी? टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एसिड। अगर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है प्राणियों, मुझे नहीं पता किसमें एसिड है, मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 टेस्ट ट्यूब है, इनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, तो क्या पी के देखोगे? और आपके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, लिटमस पेपर भी, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है। तो आप क्या करो, आप सिर्फ आयरन की नेल लेकर आओ, आयरन की नेल ले लो, कॉपर वायर ले लो, अरे समझ रहे हो मेरी बात को, और उन दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दो, और जिस टेस्ट ट्यूब में डालते से ही फटाफट क्या निकले? हाइड्रोजन गैस। समझना है कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? एसिड है। और एसिड की डेफिनेशन 10th क्लास में या 9th क्लास में क्या याद करवाई होगी? एसिड्स आर दैट सब्सटेंस व्हिच कैन गिव हाइड्रोजन आयन। अरे तो हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या शो कर रहा है कि वो हाइड्रोजन देता है? कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये क्या थी? प्रॉपर्टी थी। कौन सी थी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब आपके पास और एक चार्ट आ गया, आपके पास जितने भी मेटल है, कौन कौन से मेटल है भाई? हमारे पास सोडियम, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस, ध्यान रखना, जिनको रिएक्शन करवाना अभी भी नहीं आई वो इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर सकता है। सोडियम, एक ले लो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और एक मेटल ले लेते हैं। कौन सा मेटल ले लें? फेरिक ले लेते हैं, Fe+3 फेरिक आयन, ठीक है। ये 4 ले लिया। इन सब की किससे रिएक्शन कराओगे? सोडियम की रिएक्शन किससे बेटा? HCl से, H2SO4 से, H3PO4 से और HNO3 से, और उसको बैलेंस करोगे। मैग्नीशियम की भी इन 4 से, एल्यूमिनियम की भी इन 4 से, और आयरन की भी इस 4 से, फेरिक की। कितनी रिएक्शन हो गई जल्दी बोलो? 4 4 से, इतना तो आता है ना। कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? सेकंड में टेबल्स नहीं आते, 3rd 4th क्लास में टेबल्स आते हैं। सेकंड में तो अभी तो इंसान पहचाना सिखाते हैं कि ये इंसान है कि जानवर है, ऐसे सिखाते हैं ना। सेकंड क्लास तक तो यही सिखाते हैं ना, बोलेंगे दिस इज ह्यूमन बीइंग लाइक दैट, बोलिए वो बताओ ना जी, ठीक है। तो समझ में आया? तो कल मुझे 16 रिएक्शन का होमवर्क का सबमिशन चाहिए, लिख लो होमवर्क, और ये सभी नोट कर देना भाई। ये होमवर्क उन जिन लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ, ईमानदारी से आप अपने हाथ बेईमानी करोगे तो आपको ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमने जो रिएक्शन क्वेश्चन दिया था वो देखो क्या दिया था भाई? कैल्शियम, इसकी रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ H3PO4 चलेगा? चलो इधर देखो भाई, रिएक्शन कराना कैसे है, होमवर्क तो नोट हो गया, ठीक है। अब अगर आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में केटायन एनायन के चार्ट पर जाके देखोगे तो कैल्शियम में होता है प्लस चार्ज, और इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो PO4 पे होता है माइनस चार्ज। हमेशा पहले क्या बनाना है? प्रोडक्ट का नाम, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इसका प्लस, इसका माइनस। अब बोले सर माइनस तो है ही नहीं, तो प्लस वाले को बाहर निकाल दो उसका। ऐसे कुछ बच्चे यही सोच के क्वेश्चन नहीं करते कि बोले ये तो होगा ही नहीं, क्यों? बोले यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ तो माइनस ही नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन बोल देते हैं, है ना? वैसा नहीं है। नाम क्या बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। अब कैल्शियम का सिंबल, फॉस्फेट का, कैल्शियम पे ये कौन है? दुल्हन, किसमें? घूंघट में। यहाँ पे क्या आएगा? 3। फॉर्मूला क्या बना? Ca3 ब्रैकेट में PO4 होल ट्वाइस। हो गया? क्लियर है? अब जो बचा हुआ हाइड्रोजन है, ये अभी रूल लिखा है ना, ये रूल है, व्हेनेवर एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। मतलब आपको एक प्रोडक्ट तो पता ही क्या निकलेगा? H2 गैस रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? बैलेंस। यहाँ कितने कैल्शियम है? 3। यहाँ PO4 कितने? 2 है ना? आया? तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 3 कैल्शियम लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट तो बैलेंस हो गए। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। अरे हो जाएंगे कि नहीं? 3 2। जैसे ही यहाँ लगाया तो ये तो 1 बनेगा, और हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? 3। हो जाएगा बैलेंस, कोई आपत्ति?
तो अगर ये गलत हुआ हो तो कोई घबराना नहीं है, ये आपको सीखने के लिए था, लेकिन इस रिएक्शन का इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होता है ना, यहाँ पे हम स्टोइशियोमेट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे। आई क्या बात समझ में? कोई आपत्ति मुझे में? तो इसे भी नोट कर लो। और 8 रिएक्शन जो मैंने दिए उसके बाद उसके नीचे 16 रिएक्शन और लिखोगे, ठीक है। इन सभी की, इन चारों से, सोडियम की ये 4 रिएक्शन उसको बैलेंस करोगे, मैग्नीशियम की ये 4 रिएक्शन उसको बैलेंस करोगे, एल्यूमिनियम की इन चारों से रिएक्शन उसको बैलेंस करोगे, आयरन की उसके साथ रिएक्शन बैलेंस करोगे। किसको करना है ये? जिसका पहला गलत हुआ है, जिसका पहला गलत हुआ है उनमें, है ना। अब आपकी ईमानदारी आपके साथ है भाई, जिनको नहीं देख पा रहे हैं उनको खुद ही ईमानदार बनना है, समझ में आया? उनमें सब चलो। रिएक्शन नंबर 3 बोलो। अमोनियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। अमोनियम फॉस्फेट रूल नंबर, फिर से नेक्स्ट रूल आया, जब भी वाटर आ जाए वाटर को H2O मत लिखो, क्या लिखो? HOH, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। और उसमें ध्यान रखो कि H पे क्या होता है, OH पे क्या होता है, इस OH का नाम है हाइड्रोक्साइड और H का नाम हाइड्रोजन, ध्यान रहेगा। चलो अमोनियम फॉस्फेट, अब डायरेक्ट बनाओ चलेगा? तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला NH4 होल थ्राइस, NH4, NH3 नहीं, अमोनियम। अमोनियम क्या होता है? NH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है। ये जो है NH3 ये अमोनिया गैस है, ये अमोनिया क्या है? गैस। लेकिन NH4 प्लस अमोनियम, अरे नाम के पीछे क्या लगाया? ईएम, ईएम है हम, तो ये ईएम इस पे प्लस चार्ज है ना। चलो ठीक है, जो यम बन गया वो सबसे बड़ा पदवी मिल गया उसको, लेकिन जब इच्छा हो तब उसको दुनिया से गायब कर सकता है, ठीक है। तो ये अमोनियम, अरे भाई आया, ये इस पे प्लस चार्ज। अब NH3 से NH4 प्लस कैसे बना उसकी कहानी अलग है ना। इस एक्चुअल में इसने क्या करा, एक H प्लस खरीद लिया, है ना। तो वो हम सीखेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो। तो अमोनियम फॉस्फेट फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4 होता है PO4। नाम से क्या बना दिया फॉर्मूला। अब मैं रूल नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि रूल मैंने रिवाइज करवा दिए। इसकी रिएक्शन किससे बेटा? वाटर से। वाटर को क्या लिखूंगा? HOH। अब इस पे प्लस, इस पे माइनस, इसके प्लस का भी आओ, इसके माइनस के साथ, इसका प्लस, इसका माइनस। पहले क्या बनाएंगे नाम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना, प्रोडक्ट का नाम, प्लस हाइड्रोजन फॉस्फेट। बोलो भाई, हाइड्रोजन फॉस्फेट, अरे बोलते ही नहीं हूँ। चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या लिख दिया? नाम लिख दिया, नाम से फॉर्मूला। अमोनियम का सिंबल, हाइड्रोक्साइड का इस पे होता है प्लस, कितना प्लस? 1 प्लस। इस पे होता है माइनस, कितना माइनस? 1 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या बन गया? NH4OH। अगर आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है भाई, कि दोनों को ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन अब 2 ब्रैकेट ब्रैकेट मिला के एक ही हो गया वो, समझ गया भाई। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। NH4OH डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा में। हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 1 3, कौन है ये? H3PO4 बन गया। अभी क्या हुआ, क्या बाकी है? बैलेंस करना बाकी है। यहाँ अमोनियम कितना है? 3, NH4 3 है। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है, लेकिन PO4 1 है। तो जब यहाँ अमोनियम आयन 3 है तो मुझे भी यहाँ भी तो 3 चाहिए, तो इसके आगे क्या लगा देता हूँ? 3। जैसे ये 3 लगाया तो OH भी 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 OH लगाना पड़ेंगे, हो जाएगा? बोलते ही नहीं हो। जैसे ही यहाँ 3 लगाऊंगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी क्या? 3 OH भी आ गए, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, फॉस्फेट भी 1 आ गया, तो हमारा क्या बन गया? कंप्लीट। अरे बोलते ही नहीं हो, बैलेंस हो गई। अगर आप में से किसी की इसमें बैलेंसिंग गलत है तो फिर से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आप वाटर से बहुत सारे केमिकल की अलग अलग रिएक्शन करा के बैलेंस करो। आपकी वाटर वाली रिएक्शन गलत हुई कि एसिड वाली गलत हो रही है,
कौन से सेक्शन में आपकी मिस्टेक हुई है, आप उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लो एक बार, ठीक है। तो ये रिएक्शन नंबर 3 थी। सिर्फ आंसर सुनकर लिख लेना से काम नहीं होगा, जब तक केमिस्ट्री अदरवाइज नहीं आएगा, ध्यान रखो, ठीक है, नोट कर लो इसको। नाउ रिएक्शन नंबर 4 क्या थी? कंबशन ऑफ मीथेन गैस। बहुत इजी है ना, लिखो एक और यूनिवर्सल रूल अपने माइंड में सेट कर लो। व्हेनेवर एनी हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबशन देन इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोले सर बहुत फास्ट बोल दिया है ना, अभी तो हम समझे भी नहीं थे कैसे लिखे मुझे। ये जो मैं जिसको यूनिवर्सल रूल कहता हूँ ना, इसको छोटी डायरी में यानी अपनी कॉपी के पीछे या कहीं पर आप एक स्लिप बनाकर उसके ऊपर नोट करिए माइंड में। हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास तो पढ़ाई है, कोई ऐसा है जो बिना 10th पढ़े आया है कोई? नहीं है। उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एंड कंपाउंड, तो अल्केन्स को सब जानते हैं। मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। जानते हो या नहीं जानते? सब लोग जानते हैं, कोई आपत्ति? उसमें मीथेन का फॉर्मूला CH4। अभी ध्यान से देखो भाई, मिथेनो, इथेनो, प्रोपेनो, अल्कीनो, अल्काइनो मतलब इथीनो, इथाइन हो, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, ऑक्टीन, पेंटाइन, नोनेन, बेंजीन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई सा भी, मतलब कोई भी अगर नॉन ले लूँ मैं CXHY, कोई भी उसको अगर जलाओगे, कंबशन मतलब आग लगाना। आग कैसे लगाते? पेट्रोल डाल के आग लगा दो, ठीक है। क्या बिना ऑक्सीजन के कंबशन होता है? नहीं होता, ठीक है। तो देखो भैया, उसने देवी जी ने आंसर सही दिया था। अगर किसी से पूछो आग कैसे लगाते हैं, तो ठेले वाला आंसर क्या देता? पेट्रोल डाल के, ठीक है। तो कई बार तो बच्चे ऐसा जवाब दे, उसके पहले मैं ही दे देता हूँ उनमें ना। तो आपको आग लगाना है, केमिस्ट्री में आग लगाना है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। क्या करवाना है? ऑक्सीजन से। तो कंबशन शब्द जब भी लिखा हुआ आ जाए मतलब क्या करवाना है बेटा? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे। अब देखो मैंने रूल क्या सिखाया? व्हेनेवर एनी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट ऑलवेज फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? CO2 और लेकिन जितना C उतना नहीं भाई, वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग अभी नहीं सिखा रहा, अभी तो सिर्फ रूल सिखाया है, प्रोडक्ट। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें किसको जलाना है? ये CH4 मीथेन किसमें होती है? अरे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल, उसमें है क्या? मीथेन ही तो है। 90% क्या है? मीथेन है। और ये जब जलेगी ऑक्सीजन से रिएक्शन तो क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जरा सोचना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 2। आगे 2 लगा दूँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस जरा काउंट कर दे। यहाँ कितने ऑक्सीजन? 2। यहाँ पे कितने? 2। 2 + 2 22 है ना। 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? लगा दे बेटा। ये रिएक्शन क्या हो गई? आया समझ में? अब बोलते ही नहीं हो मुझ में, तो जल्दी से करके दिखाओ। क्या करके दिखाओगे? C2H6 का कंबशन करके दिखाओ मुझे फटाफट। C2H6 का कंबशन करो, लगा दो आग इसके अंदर। क्या बनेगा ये नहीं पूछ रहा हूं, बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस। 30 सेकेंड है। फिनिश मुझे में। चलो टाइम इज ओवर। बोलो बेटा क्या बनाया? 2
वेरी गुड, वेरी गुड, 2CO2 प्लस 3H2O। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए। शाबाश, मजा आ गया। 7/2। अरे आया क्या समझ में? देखो कहाँ हो भाई? सिर्फ इन लोगों को नहीं पढ़ना है, तुम्हें भी पढ़ना है, तुम भी ध्यान देना। और जी में ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4 प्लस 3 7। अब तुम यहाँ गणित बिठाते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और हमें क्या चाहिए? हम एटम, हमने 7 क्या काउंट किए हैं? ऑक्सीजन के एटम। नहीं आया समझ? 2 2 4 और प्लस 3 7 ऑक्सीजन के एटम, 7 ऑक्सीजन के, इसको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 14, 14 तो क्या होगा? एटम। ठीक है, बाय, आया समझ में? तो बोलते ही नहीं हो तो बोलो भाई जल्दी से। आया कंबशन कराना? सभी को आया समझ में? तो ये क्वेश्चन दिया नहीं था, लेकिन आप इसको एडिशनल में यहाँ लिख के रखोगे। ये जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप चाहो तो क्वेश्चन बना के इसको ऐड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे? घर पे जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को वो है C3H8, C3H8 और C5H12, C3H8 और C5H12 प्रोपेन एंड पेंटेन, इन दोनों का नाम है। ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये है पेंटेन। इसका क्या कराओगे? कंबशन और बैलेंस करोगे ना। ये होमवर्क है भाई, है ना? ये तो होमवर्क के लिए स्पेस छोड़ लेना और बैलेंस करके मुझे बताओगे। और मैं भूल जाऊँ तब भी मुझे याद दिलाना, ठीक है? इसको नोट कर लो। रिएक्शन नंबर 5 बोलो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, फिर से एक यूनिवर्सल रूल है, अपने माइंड में सेट करो। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब किसी को ब्रेक करना, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड बाय हीट। कैसे पहचानते हैं इसको? देखो इस रिएक्शन को लिखते कैसे? CaCO3 और एरो के ऊपर डेल्टा का सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो जिसको नहीं पता वो ये सिंबल को नोट कर लेना, ठीक है? अब कैल्शियम, तो किसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये क्या है? सॉलिड है और ये क्या है? गैस है। इसे बोलते हैं ऐश। ऐश्वर्या नहीं रे, राख। ठीक है, मालूम पड़ा कि दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऐश्वर्या राय। और मजा आ गया। ठीक है, लैब में बनना शुरू। ठीक है, अभिषेक बच्चन का दिक्कत हो जाएगा। आया समझ में? तो इसको लिख लो। इसको बैलेंस क्या करे? बैलेंस ही है वो। मैग्नीशियम, रिएक्शन नंबर 6 में क्या आ रहा है बेटा? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका केमिकल नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। जिन लोगों को नहीं आया, जिनको आगे आया तो परफेक्ट हो गए हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं। MgCO3 फिर से इसका प्लस इसका माइनस, इस पे होता है प्लस, इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस और इस पे होता है माइनस। इसका प्लस इसका माइनस, प्लस का नाम मैग्नीशियम, माइनस का नाम नाइट्रेट। कैसे पता चलेगा? कैटायन और एनायन के फ्लो चार्ट से। वो याद नहीं तो पता ढूंढते रहोगे NO3 को क्या बोलते हैं, बोले नंबर 9। ठीक है, NO ऐसा, वो ऐसे याद आएगा। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम पहले क्या लिखोगे? नाम। ठीक है, जो एक्सपर्ट कब होते हैं? जब आप कम से कम 200-300 बार रिएक्शनों की प्रैक्टिस करते हो, मतलब इतनी रिएक्शन, तब जाके एक्सपेक्टेशन, यानी आपसे डायरेक्ट वाकई में बहुत सही बनने लगे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका, तभी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो। वरना ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। कई सारे स्टूडेंट यही करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं MgNO3। फिर से ऐसा लिखा, गलत हो गया उनमें, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, नाइट्रेट का NO3। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और ये है दुल्हन घूंघट में।
फॉर्मूला बन गया MgNO3, इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बनेगा, ये रिएक्शन क्यों दी थी, इसीलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा H2CO3। लेकिन कभी भी H2CO3 लिखा नहीं जाता। क्या सिखाया था कि जब भी कार्बोनिक एसिड किसी रिएक्शन में बने, ये भी रूल है, ठीक है, इट्स अगेन अ यूनिवर्सल रूल, व्हेनेवर अ कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन एनी रिएक्शन देन ऑलवेज राइट H2O plus CO2 इंस्टेड ऑफ H2CO3। यानी प्रोडक्ट में ये नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, H2O plus CO2 लिखा जाता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। कार्बोनिक एसिड इज द वीकेस्ट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, इन सब के कंपैरिजन में कार्बोनिक एसिड क्या है, बहुत वीक, कमजोर है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आपने तो क्या बना दिया था H2CO3, तो हम क्या सोच रहे हैं कि वेसल में वो बनेगा, जबकि ये जब रिएक्शन कराओगे ना तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आप करके देख सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। ये जो टाइल्स दिख रही है ना भाई, अरे दिख रहे हैं कि नहीं, इसमें कार्बोनेट है, कौन सा कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके ऊपर आप एसिड डाल दो, जैसे डालोगे तो गैस निकलेगी, ये वाइट हो जाएगा और क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक है ना। 10 रुपये का एसिड मिलता है मार्केट में, डाइल्यूट वाला, बहुत डाइल्यूट है ना पानी जैसा, बहुत, वो टॉयलेट क्लीनर के फॉर्म में कुछ लोग एसिड यूज़ करते हैं आज भी, है ना। तो 10 रुपीज़ कैसे मिल जाता है, स्कूल में नहीं कर रहा हमारा बड़ा यहाँ लिया यही की डायल्स में डाला, मतलब सर ने तो बोला था मुझे में, देखिए पड़ोसी के, ठीक है, उसके वहाँ टाइल्स पे बोला आपको एक नया जादू दिखाते हैं, बोला देखो इस पानी में से गैस निकलती है, ठीक है, उसको क्या बताओ, पानी नहीं, कोई एसिड है, नहीं मैं फिर उसको पूरा फार्मूला वो सब बताओ वो चीज़ में, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया भजिए खिलाएगा फिर वो ऐसा समझ में, वो में। चलो ये तो मजाक मस्ती थी, है ना, मुस्कुराइए बस। H2O plus CO2, रूल क्या सीखा बेटा, रूल क्या सीखा, जब भी H2CO3 बने तो उसको H2CO3 मत लिखो, क्या लिखो, H2O plus CO2, याद रहेगा। चलो रिएक्शन नंबर 6 हो गई, इसको भी नोट कर लो। चलो रिएक्शन नंबर 7 क्या दिया था बेटा, मोस्ट इजी रिएक्शन, ठीक है, घटते हुए क्रम में दिया, मतलब कैसे दिया था मैंने, सबसे पहले टफ से लेके इजी ऐसा दिया था, तो आखिरी में जो बहुत रिएक्शन, ये ऊपर की भी गलत हुई, और अगर ये सबसे आखिरी वाली रिएक्शन जो रिएक्शन नंबर 7 है, ये भी अगर आपकी गलत है, इसको आप बैलेंस नहीं करा रहे हो, प्रोडक्ट गलत बनता है, इसका मतलब आपको LOC आया ही नहीं, आपको फिर से पूरा सीखना है, क्योंकि ये 8th क्लास की रिएक्शन है, मोस्ट इजी रिएक्शन है माना जाता है इसे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH, इसकी रिएक्शन किससे कराना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। पहले क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, हमें डायरेक्ट लिखना है ना, प्लस HOH, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, बैलेंस करें, यहाँ एक एल्यूमिनियम, यहाँ एक एल्यूमिनियम, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ लगा दो भाई 3, जैसे यहाँ लाओगे 3H 3OH 3H2O, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। कोई समस्या, बोलो भाई। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस, ये कौन है बेस, ये कौन है एसिड, ये कौन है सॉल्ट, और ये वाटर। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 7 हो गया। चलो रिएक्शन नंबर 8 बोलो, 7 ही थी, 7 रिएक्शन कंप्लीट हो गई सभी की। ऐसा कौन है जिसकी पूरी 7 करेक्ट है, हाँ वो H2CO3 बनाया होगा तो करेक्ट है, अभी आपको पता नहीं था ना कि उसको H2 plus CO2 लिखना है, पूरी 7 करेक्ट है। शाबाश, बोलो 7, 5 कितनों की करेक्ट है, 6 का करेक्ट वाले भाई, 6 करेक्ट, 6 करेक्ट, कितनी करेक्ट है, 6 करेक्ट है, 1 2 6 3, चलो तुम दोनों की 5 4, हाँ तुमने दिखाई थी
5 अभी विषय समझ में आया, प्रैक्टिस करना है। ये भाई साहब टॉपर है ना। बॉटम पढ़ाई कब करेगा? उस दिन में समझाया ना बेटा। अगर यही ऐसा स्थिति रही तो मैं कॉमर्स में बिठा दूंगा, है ना। और बढ़िया फील्ड है भाई, उससे घबराओ नहीं। उनमें ये क्या है, बहुत मजा मारी है साइंस में, तो दिन रात पढ़ना ही पढ़ना उसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, मतलब मुझे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव लगाओ, उनमें बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है, बिस्तर पे नहीं किताबों के साथ पढ़ना पड़ता है। चलो भाई